नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 16 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए काफ़ी काम के होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था और आप लोगों से अनुरोध है दोस्तों कि एग्जाम देने के बाद क्वेश्चन आप मुझे प्राइवेट में पोस्ट किया कीजिए, है ना, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पोस्ट करने से बीच बीच में और बच्चे कूद पड़ते हैं तो कौन से शिफ्ट का क्वेश्चन डाल देता है जो गलती हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में 1996 में स्पेन के अंडर 10 शतरंज चैंपियनशिप के विजेता कौन है। तो इसका ऑप्शन में दिया गया था पी हरिकृष्णा, और पी हरिकृष्णा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पी हरिकृष्णा 2001 में ग्रैंड मास्टर भी बने थे। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के प्रथम ग्रैंड मास्टर जो हैं विश्वनाथ आनंद साहब हैं। ठीक है, लेकिन 2001 में पी हरिकृष्णा भी ग्रैंड मास्टर बने और अंडर 10 जो स्पेन में हुआ था चैंपियनशिप 1996 में, इसमें जो है विजेता बने थे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है पी हरिकृष्णा हो जाएगा। शतरंज में जो है फीडे रैंक दिया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न फिर से रिपीट किया गया है कि जयपुर की स्थापना किसने किया। तो जयपुर शहर की स्थापना जो है जय सिंह सेकेंड ने किया था। वहीं पे उदयपुर की स्थापना भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो उदयपुर की स्थापना जो है उदय सिंह सेकेंड ने किया था। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना की बात करें तो सिकंदर लोदी ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से अमित घात्र किसे कहा जाता है। देखिए अमित घात्र जो है ये बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार कौन थे, तो अशोक के पिता थे। आप जानते हैं अशोक जो है मौर्य सम्राट के हैं और मौर्य सम्राट के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो इसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं, है ना, फिर आपका बिंदुसार होते हैं, फिर आपका अशोक होते हैं, फिर अशोक का बेटा होता है। तो इस प्रकार से मौर्य वंश चला था। तो अशोक के जो पिता बिंदुसार हैं उनको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अमित घात्र। इसके अलावा बिंबिसार किस वंश के संस्थापक हैं, तो हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार। थोड़ा सा ही फर्क है बिंदुसार और बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश से हैं और बिंदुसार जो हैं ये मौर्य वंश के हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, हिस्ट्री से दो प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न पूछा गया था कि चेर साम्राज्य की राजकीय चिन्ह क्या है। देखिए अब ये क्वेश्चन इसे काफ़ी डीप में कहेंगे, जो आदमी मेंस वगैरह के लिखने के लिए पढ़ते हैं वही ऐसा क्वेश्चन याद रख पाता है कि चिन्ह क्या था, है ना, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, राजधानी कब हुई थी, प्रथम शासक कौन हुए, लास्ट कौन हुए। तो ये सभी जानकारी जो है गूढ़ जानकारी आपसे एग्जामिनर निकलवा रहा है। पूछ रहे हैं कि भैया चेर साम्राज्य के जो राजकीय चिन्ह है वो क्या था। तो इसमें ऑप्शन में तीर धनुष दिया गया था और तीर धनुष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक वंश और है जो आपसे काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये है आपका पांड्य साम्राज्य। पांड्य साम्राज्य की राजधानी पूछा जाता है तो मदुरई है ना, और इसका जो राजकीय चिन्ह था ये मछली था, मीन था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल जो कोई भी व्यक्ति अपनी अपनी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, तो कौन सा आर्टिकल इस प्रकार का छूट प्रदान करता है। तो ये आर्टिकल आपका 27 ऑप्शन में दिया गया था। वैसे जो आर्टिकल है धर्म से स्वतंत्रता से, ये 25 से लेकर 28 ये सभी धर्म से ही रिलेटेड आर्टिकल है किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पे 27 था धार्मिक स्वतंत्रता से छूट वाला, तो 27 ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका मौलिक अधिकार के आर्टिकल हैं ये 14 से 18 तक जो है राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये 23 और 24 है, जिसमें 23 में जो है मानव तस्करी पे रोक है और 24 में क्या है, बाल श्रम पे निषेध है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक विक्रम सेठ की है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि भाई और अब जो है अरुंधति राय और किरण देसाई पूछा गया, अब विक्रम सेठ की बारी है। ठीक है, और आगे वाले शिफ्ट में झुम्पा लाहिड़ी की बारी होगी। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी, एक झुम्पा, आज मेरा पेन थोड़ा खराब हो गया है, झुम्पा लाहिड़ी की बारी है। आगे वाले शिफ्ट में किताब पूछे जाएंगे इनके, जरूर ध्यान रखें, है ना दोस्तों। काला जवान है मेरा, देखिएगा आप एग्जाम में झुम्पा लाहिड़ी की किताब जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ए सुटेबल बॉय है ना, ये आपका विक्रम सेठ है। ए सुटेबल गर्ल ये भी विक्रम सेठ है। द गोल्डन गेट ये भी विक्रम सेठ के हैं। ये तीनों ही पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है।
ठीक है। इसके अलावा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किरण देसाई के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो यहाँ से जो भी किताब है इनको जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस है। सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लेपियर हैं। तो इतने पुस्तक को जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा शशि थरूर के कुछ पुस्तक ध्यान रखें, और पुराने पुस्तक तो मैं करा ही दिया हूँ, जो आपका फ्रीडम मूवमेंट से जो भी पुस्तक लिखे गए हैं, है ना। तो ये सब अभी जो है कुछ दिनों से पुराने मोमेंट से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जो भी पुस्तक आ रहे हैं न्यू राइटर के आ रहे हैं। इसे भी आप न्यू नहीं कह सकते हैं, ये मतलब बीच बीचवा में है, ना ज्यादा पुराना है ना ज्यादा नया है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, काम का एंटोनिम, काम होता है ना शांत, CAM, है ना। तो काम का एंटोनिम क्या हो जाएगा? टॉकेटिव हो जाएगा, बातूनी हो जाएगा, बाचाल हो जाएगा, है ना। जो उथल पुथल हो, है ना, अस्त व्यस्त, हेल्टर स्केल्टर भी हो सकता है। तो काम का उल्टा कई सारे हो सकते हैं। तो जो भी ऐसा मीनिंग देगा कि भाई शांत नहीं है, चलायमान है ना। इसका मोबाइल भी हो सकता है साइनोनिम, ठीक है। एंटोनिम मोबाइल, मोबाइल मतलब गतिशील होता है, तो ये भी हो सकता है। तो देखिएगा इसका उल्टा क्या था। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था मेरठ में, तो मेरठ में जो है किस दिन ये विद्रोह जो है अपने पिकअप में आ गया और जो है भड़क गया था। तो मैं बार बार बताते आया हूं, 1857 का विद्रोह जो है 10 मई को मेरठ से भड़का था, ठीक है। 10 मई को मेरठ से भड़का था, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरठ नहीं पूछा गया होता, खाली ये पूछा गया होता कि जो है 1857 का विद्रोह कहाँ से चालू हुआ, तो बैरकपुर के छावनी से बताना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में अलग अलग आंसर हो जाती है। तत्कालीन कारण क्या था 1857 के विद्रोह का? चर्बी वाला कारतूस था, है ना, जिसमें मेन नेता के रूप में इसे अगर इंडिया की तरफ से कहेंगे तो मंगल पांडे हो जाएगा, है ना। मंगल पांडे, एक पिक्चर भी बना है मंगल पांडे द राइजिंग, आमिर खान का, जैसे कि आप देखे ही होंगे। इसके अलावा इस समय जो अंग्रेज गवर्नर था, अब गवर्नर का पोस्ट बदल गया था, अब हो गया था आपका वायसराय का पोस्ट, और ये प्रथम वायसराय थे कौन? लॉर्ड कैनिंग, है ना। इसके अलावा जो इसका परिणाम रहा, ये बात काफी VVI है, बड़े बड़े एग्जाम में आ जाता है कि 1857 के विद्रोह के बाद में जो है सबसे बड़ा परिणाम भरकर क्या आया, तो सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो इंडिया का शासन व्यवस्था चलाया जाता था, ये हुकूमत अब जो है ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटेन का महारानी अपने अंदर ले लिया, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला गया। आज भी ब्रिटेन में जो है राष्ट्रपति नहीं होते हैं, वहाँ जो है ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश महारानी ही एज ए राष्ट्रपति है ना, देश में सर्वोच्च नागरिक है ना। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। ये जाने का कारण भी था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है यहाँ के युवा जब विद्रोह कर सकता है, और काफी हद तक हम सफल हो गए थे, तो उनको डर हो गया कि आने वाले समय में भी विद्रोह कर सकता और हमारा सत्ता तो छीन जाएगा, इसीलिए अब यहाँ की शासन व्यवस्था जो है हम वहीं से जो है ऑपरेट करेंगे, तो ब्रिटेन से ऑपरेट होने लगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था PIL का फुल फॉर्म। देखिए PIL है ना, PIL का फुल फॉर्म जो है, नहीं बोलते PIL डाल दीजिए, है ना। तो ये एक होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक और फुल फॉर्म पूछा गया था लेकिन बच्चे क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाया, PGTS ऐसा कुछ जो है और भी लिखना चाह रहे थे आगे, तो आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन फुल फॉर्म में क्या पूछा गया था। इसके अलावा बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, या फिर कहे कि इस क्वेश्चन को ऐसा पूछा गया था कि कौन से त्योहार जो है महाकाली को समर्पित है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी भाषा हो सकता है, यहाँ पे भाषा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है इस प्रश्न का, ठीक है। और बोनालू उत्सव मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये तेलंगाना का, और इत्तेफाक आज भी बताया था, पहले सेकेंड शिफ्ट में या पहले वाले शिफ्ट में, है ना, सेकेंड शिफ्ट में बताया था, जहां पे पोंगल पूछा था तमिलनाडु का, तो वहीं पे बताया था, ठीक है। तो बोनालू महोत्सव जो है सबसे पहले तो ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, और इसमें जो है महाकाली की पूजा की जाती है, ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना में इसी प्रकार का एक और त्योहार है बतुकम्मा। बतुकम्मा में भी आपसे पूछा जाता है कि किस देवी देवता की पूजा होती है, तो महागौरी की पूजा होती है, पार्वती की पूजा होती है। इसके अलावा बोनालू, बतुकम्मा, मेदराम जात्रा त्योहार, ये तीनों आपके तेलंगाना राज्य के त्योहार हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मेदराम जात्रा त्योहार के बारे में कुछ खास है, जैसे सबसे पहले खास तो ये है कि ये इंडिया का कुंभ मेला के बाद सबसे बड़ा मेला है। इसके अलावा मेदराम जात्रा त्योहार जो है ये किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, तो कोया जनजाति के लोगों के द्वारा। आपको बता दें कोया जनजाति तेलंगाना के अंदर आपको उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा बतुकम्मा को फूलों का त्योहार कहा जाता है ना। इसके अलावा एक और त्योहार है जैसे हॉर्नबिल।
हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, जो नागालैंड का है। ठीक है, हॉर्नबिल एक त्योहार है जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है और ये नागालैंड का त्योहार है। इसके अलावा 1983 में जो वर्ल्ड कप फाइनल मैच हुआ था, तो उस फाइनल मैच में सबसे अधिक रन भारत के तरफ से किसने बनाए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कृष्णामाचारी श्रीकांत ये सबसे ज्यादा रन बनाए थे, 38 रन बनाए थे। ठीक है, फाइनल मैच में, फाइनल दिन में 1983 में। 1983 के जो विश्व कप का आयोजन हुआ था, फाइनल माफ कीजिएगा, पूरे विश्व कप की संस्करण कहाँ पे हुए थे, तो इंग्लैंड के अंदर हुआ था। ये क्वेश्चन आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, 1983 वर्ल्ड कप के विजेता विनर कौन थे, तो भारत थे। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप की स्थापना कब हुई, 1975 ईस्वी में हुआ था और प्रथम 2 बार के विजेता वेस्ट इंडीज ही रहे थे, है ना। वेस्ट इंडीज के उस समय जो कप्तान थे क्लेव लॉयड थे। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप जो जीता है ये ऑस्ट्रेलिया जीता है और सबसे अधिक वर्ल्ड कप जितवाने वाला कप्तान जो है ये आपका रिकी पॉन्टिंग है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा स्थान क्लेव लॉयड का हो जाएगा कि 2 बार वो जितवाए हैं, है ना। रिकी पॉन्टिंग सर्वाधिक बार जितवाए हैं। इसके अलावा पिछला वर्ल्ड कप 2019 जो हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था और विजेता भी इंग्लैंड ही रहे थे, जॉनी बेयरस्टो के कृपा से और बेन स्टोक्स के कृपा से। इसके अलावा 2023 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है ये पूर्णतः भारत में होगी। भारत इससे पहले 2011 में वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ, तो आंशिक रूप से था, पार्शियली था। लेकिन इस बार जो है भारत को फुल मेजबानी मिली है वर्ल्ड कप संभालने का, है ना। अक्टूबर में चालू होगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, कुमारी कमला का संबंध जिसे पद्म भूषण मिला है ये किस नृत्य से है या फिर किस वाद्य यंत्र से है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। देखिए, कुमारी कमला जो है ये फिल्म अभिनेत्री है। क्या है, फिल्म अभिनेत्री है जो कई भाषा में फिल्मों को बनाने का काम की है। इसके अलावा ये गायक भी, गायिका भी है ना। इसके अलावा ये जो है ये वाद्य यंत्र से भी संबंधित है, यानी वर्साटाइल प्रवृत्ति के जो है ये कलाकार हैं। कौन, कुमारी कमला। तो इनको पद्म भूषण दिया गया था 1970 में, 1970 में पद्म भूषण दिया गया था। और आर के लक्ष्मण इनके हस्बैंड हैं। आर के लक्ष्मण से इनका शादी हुआ था, बाद में तलाक हुआ, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का तो ऐसे ही होता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो ये कथक नृत्य से संबंधित है ना। जो कुमारी कमला है ये किस नृत्य से संबंधित है, तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। और ये कथक की शिक्षा जो है लच्छू महाराज से लिया था। लच्छू महाराज को कल पूछा गया था कि किससे संबंधित है, तो ये भी कथक से संबंधित है। और लच्छू महाराज तबला भी बजा लेते थे। तो आई थिंक अगर वाद्य यंत्र पूछा गया होगा तो ऑप्शन में तबला भी दिया गया होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि ये कथक जानती थी, तो अगर वाद्य यंत्र जानेगी तो तबला जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन में क्या था, वाद्य यंत्र था तो, है ना। और अगर नृत्य था तो फिर तो कथक ही होगा, तब तो कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि कथक नृत्य की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए, जिस प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि सतरिया नृत्य का श्रेय किसे दिया जाता है, तो शंकर देव को दिया जाता है ना। तो कथक नृत्य का श्रेय जो है स्वामी हरिदास को दिया जाता है ना। आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन था कथक नृत्य वाला में। ठीक है, लेकिन स्वामी हरिदास ही होना चाहिए, क्योंकि जो है यहाँ पे ज्यादातर जगह जो है यही चीज बताया गया है कि स्वामी हरिदास के प्रयास से ही कथक नृत्य जो है अलग अलग जगह पे फेमस होने लगे। ठीक है, इसके अलावा कथक कहाँ का नृत्य है, तो उत्तर भारत का नृत्य है। जो भी महाराज सरनेम है, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, है ना, तो ये सभी जो है आपके कथक नृत्य से संबंधित है। कथक नृत्य से संबंधित कलाकार जनरली लखनऊ घराने से होते हैं, ये बात तो आपको भी पता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आया था शायद, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपसे सूत्र आया था, तो मैंने इसे पहले ही बता रखा है। जितना भी रासायनिक सूत्र होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का आ गया तो NaOH होता है। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो बच्चे साइंस से नहीं पढ़े होते हैं तो इसे नाम उच्चारण करने में तकलीफ होती है, तो लास्ट में OH रहता है तो हाइड्रोक्साइड होता है, लास्ट में CO3 रहता है तो कार्बोनेट होता है, लास्ट में O2 रहता है तो डाइऑक्साइड होता है। इसके अलावा में लास्ट में जो है सल्फेट SO4 रहता है तो सल्फेट होता है। तो ये सब कुछ मैंने बता के रखा है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ फिर से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा जो है आपका सूत्र वगैरह जो आपको काम आएगी। तो सबसे पहले इसमें आता है सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा का सूत्र NO2CO3 होता है, इसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है।
खाने वाला सोडा NaHCO3 होता है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इसके अलावा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl का होल ट्वाइस, इसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है। MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसे कहा जाता है आपका क्या, साधारण नमक। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब आप कहोगे कि भाई पहले वाले में NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड बोले, दूसरे बारे में आप CaCl2 बोल रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बोल रहे हैं, तो भाई क्लोराइड में एक ही Cl होना चाहिए। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत करना, ये कोई भी तत्व जो बनता है वो डिपेंड करता है कि उसके बगल वाला जो मेन तत्व है उसकी वैलेंसी कितनी है, तभी वो अस्थिर रह पाएगा, नहीं तो अस्थिर नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए इसके साथ सिर्फ एक ही क्लोरीन से ये संतुष्ट है, एक बार शादी किया संतुष्ट हो गया। ठीक है, लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी जो है 2 होता है, इसे 2 पत्नी चाहिए, तो CaCl2 यानी 2 Cl के साथ जो है ये संतुष्ट है। ठीक है, तो इसीलिए CaCl2 है आपका कैल्शियम क्लोराइड, है ना, और NaCl जो है आपका सोडियम क्लोराइड है। दोनों को सेम बोलेंगे, लेकिन इसमें वैलेंसी के आधार पे जो है एक Cl ज्यादा हो गया है। इसके अलावा एक प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनती है ये मैंने बताया था कि जिप्सम के निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है ना। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि एसिटिलीन गैस का निर्माण कैसे होता है ना। तो ये सब जो कुछ क्वेश्चन है जो रसायन में आता है बार बार, इसे देख क्यों नहीं लेते। हाँ, एसिटिक एसिड का फार्मूला भी पूछा जाता है CH3COOH। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पूछा जाता है, H2SO4 रसायन का राजा कहा जाता है, सभी प्रकार के सेकेंडरी बैटरी में भरी जाती है। इसके अलावा अकार्बनिक अम्ल का उदाहरण भी है ये H2SO4, है ना। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। अम्लराज जो होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों के मिश्रण से अम्लराज बनते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि पेट से कौन सा अम्ल निकलता है, तो HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन को अम्लीय बना देता है, जीवाणु को मार देता है। तो ये सब जो कुछ क्वेश्चन रसायन से आते हैं घुमा फिरा के बार बार, इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थे थर्ड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे दिया जाएगा, तो PDF आप वहीं से प्राप्त कर ले, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। मिलेंगे एक कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।